जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरीज़ हैं वो बेसिकली आमिर भाई वो एक फ़ीडबैक है और उसमें ख़बर भी है, उसमें ये कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक आख वीलॉग किया था, दो बड़े अहम उसमें वीलॉग थे, आपको याद होगा। एक तो हमने किया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं कि उनकी छुट्टी क्यों हुई है, क्या स्कैंडल्स है या नेशनैलिटी थी या कुछ और मसले थे। दूसरा जो हमने बड़ा अहम किया था वो था जहांगीर तरीन साहब पे हमने किया था, जिसमें बताया गया था कि उनके साथ तानिया साहिबा जो हैं और उनकी छुट्टी जो है अगेन उस पर नेशनैलिटी इशू पे हुई है या कुछ स्कैंडल था या इमरान खान साहब को कुछ उसमें चीज़ें दी गई थी क्यों, और क्या कुछ बताया गया था कि शायद जहांगीर तरीन साहब और तानिया साहिबा मिल के इन्होंने एक फ़ाउंडेशन खोल ली थी और इमरान खान साहब को पता नहीं था। और जो ही ये चीज़ें सामने आईं तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी इनसे इस्तीफ़ा ले लें। वो सारी डिटेल हम बता चुके हैं कि कैसे बेसिकली ये तस्वर दिया गया कि वहाँ तानिया साहिबा हैं या ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं, तो स्कैंडल्स की वजह से इनको निकाला गया है और इनकी छुट्टी जो हुई है नेशनैलिटी से नहीं हुई, इनएफिशिएंसीज थी कोई, उसमें आप कह सकते हैं कोई सो कॉल्ड प्रोसीजर लैप्सेस से वटेवर। अब हुआ ये है कि हमें दो वर्जन इस पर वसूल हुए हैं, दो वर्जन सर आमिर साहब। एक तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के उनके करीबी जो हैं, उनके ऑफिशियल जो हैं, तो उन्होंने उन्होंने आपको याद होगा लेटर लिखा था जून में, उन्होंने मेरा ख्याल शायद लिखा था उसको FIA को, जिसमें ये जो ये डॉक्टर्स सारी यंग फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ लंबी उन्होंने चार्जशीट करके भेजी थी। क्योंकि अब उस दिन हम कह रहे थे कि यंग वो जो हैं या फार्मास्यूटिकल जो हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक चार्जशीट जो है उन्होंने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ की थी। बल्कि यहाँ तक कहा था, जो हमने लास्ट टाइम उनकी प्रेस रिलीज़ से पढ़ा था कि इनको जो आप उसमें डाल दें, उसमें आप ECL में डालें इनको। अब उनकी तरफ से भी वर्जन आ गया है, डिटेल उन्होंने बताई, वो भी आपके साथ शेयर करनी। सबसे बड़ी जो अहम चीज़ थी, लंदन से मुझे जहांगीर तरीन साहब जो आज के लंदन में हैं, उन्होंने वीलॉग देखा है और उसके बाद उन्होंने उस वीलॉग पे अपना एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है कुछ लिख के पर भेजा है और कोई फ़ोन पे मेरी उनसे 10-15 मिनट बातचीत हुई है। खैर मैंने उन्हें कहा मैं कि जनाब क्या आप आ जाएँ हमारे शो में, फ़ोन पे ले लेते हैं आपको या आपके साथ कोई स्काइप कर लेते हैं या जूम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा आपके टीवी से तो मैं आजकल दूर हूँ, लेकिन वट एवर आई एम सेइंग हम भी दूर हैं। अब नया टीवी ये है, लोग इस पे मजाक उड़ाएं, लोग इसको कुछ करें, ये फ्यूचर है टीवी के। जैसे अखबार का आपको याद होगा, बात थोड़ी उधर चले, अखबार की वजह से टीवी ने ले ली थी। अब ऐसा ऐसा टीवी की स्क्रीन से सारी चीज़ें जो है ना वो यूट्यूब पे आ रही हैं और अगले मेरा ख्याल 1 साल में आप देखेंगे सब कुछ यहीं पे होगा। सो ये भी टीवी है, नया टीवी है। खैर उन्होंने डिटेल भी अपनी बताई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी कुछ सामने आई हैं, कुछ बैकग्राउंड मैंने उस पर शेयर करना था। तो ये था मैं कि ज़रा मैं आप इस पे कोई इजाज़त दें तो मैं ज़रा थोड़ा सा आप बिल्कुल दें। हमारा भी मकसद किसी एक शख्स की या किसी की हर्जा सराही करना नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर है और आजकल क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा और वो खामोश हैं, तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि चढ़ते सूरज को सलाम। जब जहांगीर तरीन साहब ऑल पावरफुल थे तो हर आदमी उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था, उनके घर पे चाय चल रही थी, लंच चल रहा था, वो चल रहा था। अब वो ज़रा ज़ेरे ताब आए हैं, ये कम से कम ये तासुर है कि वो आउट ऑफ पावर सर्कल हैं, तो सारी तोपें उधर कर दी गई हैं और हर कोई उनसे डिस्टेंस कर रहा है। तो अच्छा है, हमारी ना पहले उनसे कोई दुश्मनी थी ना आज कोई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दें, बिल्कुल दें। नहीं, हमारे बारे में ना मुझे याद इसाक अकवानी साहब कहते होते थे कि आप लोग उस वक्त तक किसी से खड़े हो के उससे वो प्रोफेशनल लड़ाई झगड़े कर रहे होते जब वो पावर में होता है। क्योंकि पावर से नीचे आ जाए तो उसके बाद एक थोड़ा सा बदल जाते हैं। और हमारी तरीन साहब पे हमने पहले भी आपको पता प्रोग्राम्स में उस वक्त हालांकि बड़ा अच्छा ताल्लुक था, हम दोनों ने काम किया हुआ है उनके साथ, लेकिन इवन देन हमने बड़ा फेयर कमेंट स्टोरीज थी वो करते रहे। एंड अगेन उनको क्रेडिट भी दें कि उन्होंने हमारी बहुत सारी तनकीद और बहुत सारी हमारे प्रोग्राम्स को उन्होंने डाइजेस्ट भी किया और कभी कोई उनकी तरफ से हमें हॉस्टाइल उस तरह रिएक्शन भी नहीं आया। खैर अब जो वो उस पर जो उन्होंने फीडबैक दिया है या अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बड़ा उसमें अहम है। एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब के 2-4 चीज़ें समझ लें आप कि ये कोई बिज़नेस मेरी पार्टनरशिप नहीं थी। जो लास्ट टाइम हमने कहा कि ये बेसिकली बिज़नेस कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी या वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कहते थे कि ये एक तरह की फाउंडेशन थी नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे, जो तरीन साहब का कहना है। और इसमें आके जब हमने शुरू की, इसका नाम और नाज़रीन को दोबारा याद करवा दें कि डिजिटल पाकिस्तान। ये डिजिटल पाकिस्तान जिसके लिए तानिया साहिबा को लाया गया था, गूगल से गया था। फिर ये इशू आ गया था, अर्शद शरीफ साहब ने लार्जली रेज किया था कि उन्होंने प्राइवेटली अपनी एक फाउंडेशन बना ली है जिसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक तासुर आता है। और उसमें ये आना था कि पैसे आने थे उसमें, बेसिकली ये था डिजिटल पाकिस्तान का। अच्छा हुआ आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दिया। अब वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान
खान साहब की बिल्कुल उनकी मर्जी भी शामिल थी इसमें, और इमरान खान साहब जो हैं उनको हमने पूरा ब्रीफ भी किया था। ये तरीन साहब ये कह रहे हैं तरीन कि ये जो तासुर दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को इसका नहीं पता था, और उस पर उन्होंने जब पूछा तो तानिया साहबा जवाब नहीं दे सकेंगे, क्यों उन्होंने प्राइवेटली और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ब्रीफ किया था। तरीन साहब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इस पे ऑन बोर्ड थे, उनको ब्रीफ किया गया था, बताया गया था। जी, वो यही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सारा पता था। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये था कि डिजिटल पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया तो बड़े खुश थे कि जी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा मंसूबा है, बेहतरीन है, आप इसको शुरू करें। लेकिन अब इसमें डेलिकेट चीज़ ये है, जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की साइड से शायद ये जवाब है कि क्या तरीन साहब ने उनको ये भी बताया था कि हम फाउंडेशन बनाएंगे। मेरा ख्याल है, जो मुझे उनकी गुफ्तगू से लग गया कि फाउंडेशन का भी था, क्योंकि पैसा जो आना था वो फाउंडेशन में ही आना था। अब उससे मैंने पूछा फाउंडेशन बना क्यों रहे थे आप, मैंने तरीन साहब से पूछा। उन्होंने कहा जनाब कि ये बेसिकली जहन में रखें कि यहाँ पे जब हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहर हैं, IT एक्सपर्ट हैं, या बड़े भी उसमें दुनिया भर में, उन्होंने इंडिया की मिसाल दी, गूगल तेज़ है जैसे, तो उन्होंने ये कहा कि बेसिकली प्रोजेक्ट ये था कि हम चाहते थे बहर से जो एक्सपर्ट लाएँ जो पाकिस्तान में आकर डिजिटाइज़ करें और उसको अब उसके गूगल तेज़ के मुकाबले में हम इसको खड़ा करें जैसे इंडिया में किया गया। लेकिन तो पाकिस्तान में हो ये रहा है कि यहाँ पे जो आपकी सैलरीज देते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख MP1 MP2 3, उस पर तो कोई पाकिस्तानी उन्होंने कहा बाहर से आने को तैयार नहीं, 2-2.5 लाख रुपए पे आए कि जनाब कि मैं लूँगा। सो बेसिकली आइडिया ये था हम फाउंडेशन बना के इसी के ज़रिए लोगों को हायर करेंगे, जो उनकी बात थी ये, इसी के ज़रिए हायर करेंगे, हायर करके उनको बिग सैलरीज देंगे हम, और इसमें कोई हुकूमत का पैसा नहीं आना था उन्होंने कहा। तो फिर पैसा कहाँ से आना था, मैंने पूछा उनसे, तो बड़ी उसमें जो चीज़ उन्होंने बताई है वो उसको कंफर्म किया। उन्होंने कहा जनाब कि हमने बिल गेट्स फाउंडेशन से रब्ता किया हुआ था, और ये फिगर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद उस पर $10 मिलियन के करीब की बिल गेट्स फाउंडेशन जो इनको आगे डोनेट करने वाली थी, पैसा इनको देने वाली थी कि आप लें, और इस पैसे से आपने अगर दुनिया भर में कोई लोगों को हंट करके लेके आना है तो आप उनको लेके आएँ और पाकिस्तान में उनको कहें वो काम करें। एक चीज़। दूसरा, इनके साथ एक और नाम उन्होंने बताया, मुदस्सिर ये शेखा साहब हैं, करीम जो है ये उसकी सर्विस जो है हमारी करीम की, उसकी टैक्सीज़ वगैरह की, तो वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे कि हम इस पे ये करेंगे। सो वो कहना ये चाह रहे थे कि बेसिकली ये जो था इसमें हमने पैसे नहीं बनाने थे, हमने पैसा नहीं कमाना था, हमने इस पैसे से जो जनरेट करना था दीगर ये सोर्सेज से, उसके ज़रिए हमने वो करना था, आके लोग हायर करने थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कि मान लेते हैं कि तरीन साहब से ये बिज़नेस वेंचर नहीं है, फेयर इनफ, लेकिन जब आपका नाम आएगा उसमें जहांगीर तरीन साहब का, तानिया साहिबा के साथ आएगा कि भी ये कि आप इसको गैर सरकारी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एतराज़ आ रहा था, अरशद शरीफ साहब की भी स्टोरी थी, वो ये था कि इसमें सरकारी कोई वो नहीं था कहीं पे, ये टोटल एक गैर सरकारी काम था, एक यहाँ पे फाउंडेशन थी, आप उसको कह सकते हैं। और इसमें जो पैसा आना था, जो इनके क्रिटिक्स जो हैं, जो इमरान खान साहब को बताया, जो मेरी इतलात है, उसमें कोई 2-4 बड़े उसमें वज़ीर भी शामिल हैं और 1-2 बड़े उसके CEO भी शामिल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने इमरान खान साहब को जो फीड किया तरीन साहब के जाने के बाद, उन्होंने कहा जनाब ये तो सारा पैसा जो है, नाम तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान का, और साथ में आप उसमें स्टेटस जो है वो आपके पास जो है उसका स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो तानिया साहब हैं। सो अगर बिल गेट्स फाउंडेशन पैसे दे रही थी, या उसमें मुदस्सिर शेखा साहब आ रहे थे, या ABZ आ रहे थे, तो बेसिकली तो हुकूमत पाकिस्तान का वो समझ रहे थे प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान के लोग नहीं थे, प्राइवेट थे, जो उन पे तनकीद है जो इमरान खान साहब को समझाया गया। सो इनका कहना था, ये था तरीन साहब का, कि इसमें कोई मेरी ज़ाती कोई बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर माना जब मैंने उन्हें कहा, मैं कि जनाब कि जब आपका नाम आएगा, जहांगीर तरीन का नाम आएगा किसी फाउंडेशन में, और उस तरह का पैसा इकट्ठा किया जा रहा होगा, मान लेते हैं कि आपका कोई बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट कोई बात नहीं होगी, लेकिन उस पर क्वेश्चन तो उठेंगे। तो उन्होंने इस पर तस्लीम किया कि हाँ, ये मेरा ख्याल है मेरी थोड़ी सी वो थी, मेरी गलती थी, या मुझे नहीं करना चाहिए था, अपना नाम उसमें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो ही मेरा नाम उसमें आया तो उसके साथ ही चीज़ें हुई। अपने नाम के साथ कहा साहब, बिल्कुल उनका ये वर्जन आ गया, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक बुनियादी जो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट था, मफादात का कॉन्फ्लिक्ट था, कि जो तानिया साहबा थी उनका नोटिफिकेशन एज ए सरकारी अफसर आ गया, वो तनख्वाह ले रही थी, वो SA PM थी, और साथ में ये प्राइवेट का भी बनते, तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है। आप देखें ये हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं तो CDA का अप्रूवल आ जाए तो फिर गवर्नमेंट की और CDA की जिम्मेदारी आ जाती है। इसी तरह जब गवर्नमेंट का एक स्टैंप आ जाए तो या उनको तानिया साहबा को टोटली एक चीज़ प्राइवेट होती है, या टोटली फिर वो गवर्नमेंट की होती है। ये जो दरमियान की चीज़ होती है उसका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि गवर्नमेंट को कल को इसकी लाइबिलिटीज़, इसकी जिम्मेदारियां हैं तो वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती, इसकी जो प्रॉफिट या कोई फ़ायदा या मफादात है वो प्राइवेट एक एंटिटी को जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो वो बिल्कुल है, पहले भी था और अब भी है।
सो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। क्या असल सवाल ये है कि क्या उन्होंने उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता था कि बिल गेट्स फाउंडेशन का जो पैसा आएगा या दीगर सोर्सेज से वो एक प्राइवेट फाउंडेशन में जाएगा, या उन्हें ओवरऑल एक डिजिटल पाकिस्तान का आइडिया दिया गया था कि पैसे हम इसको इकट्ठे करेंगे और मुमकिन इमरान खान साहब इतनी उसमें निटी ग्रिटी में नहीं होंगे। दूसरा तरीन साहब का ये कहना था कि इस पर कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साफ ज़रा लॉबी मौजूद है। जब मैं चला गया हूँ, यहाँ से छोड़ गया हूँ और जिन हालात में मुझे जाना पड़ गया है, लिहाजा जो भी इमरान खान साहब के पास जाएगा मेरे खिलाफ बात करेगा तो इट विल बी म्यूजिक टू हिज एयर्स। सो ये अब हर चीज़ जो है ना मेरे खाते में डाली जाएगी। और उन्होंने नाम भी लिए 3-4, मैं नाम फिर मैं लूँगा तो फिर उनकी तरफ से ले लें, जब वो ले सकते हैं तो हमें भी लेने में क्या वजाहतें आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली तो लड़ाई वो आजम खान साहब से शुरू हुई है। कुछ एक दो वजीर भी उसमें साफ ज़रा शामिल हो गए, शामिल बाजा तो हो जाते हैं। लेकिन तरीन साहब के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो कहते हैं हमारे सराइकी में कहते हैं भांदे दी हर शे बांधी है, अण भांदे दी कैसे नहीं बांधी। कि जब तक वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भांते थे, अच्छे लगते थे तो सब चीज़ अच्छी थी। अब क्योंकि अच्छे नहीं लगते, अनभांते हो गए, अनभांदे हो गए, लिहाजा हर शे पूरी है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इस तरह का प्रोजेक्ट आपकी कितनी भी अच्छी आपकी इंटेंशन क्यों ना हो, मेरा ख्याल इसमें कंट्रोवर्शियल होना था। ये अर्ली स्टेज पे हुआ, बच गए। अभी बिल गेट्स फाउंडेशन के पैसे आने थे, चीज़ें होनी थी, अब आए हैं, अभी तक इसका कोई नहीं पता कि बाकी आए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए, कहाँ से पैसा हुआ, इसका क्या। हाँ, उन्होंने कहा जूँ ही मेरे खिलाफ यहाँ पे आई थी, लास्टली चीज़ जूँ ही मेरे खिलाफ आई थी कि वो किया जाए इसका, मैंने ये उनका आज़म खान के साथ इनका शो डाउन हुआ, फिर छोड़ गया पार्टी वगैरह, पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन जब ओहदे वगैरह उनसे जो भी थे लिए गए, तो वो कहते मैंने फौरी तौर पर इस फाउंडेशन से 3 महीने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। सो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि तानिया साहिबा की जो असल यहाँ पे वो उनको कहा कि अगर रिज़ाइन दें या उनको किया, उन पर यही इल्ज़ामात लगाए गए कि आप तरीन साहब के साथ मिल के कि इसको बिल गेट्स फाउंडेशन और मतलब शेखा। 2 मिनट हैं आपके पास, हमारे पास, इसको कंक्लूड करके हाँ। मैं इसमें क्विकली ऐसा बैठ करूं कि ये एक सिर्फ तानिया बीबी का मसला नहीं है और ये इत्तफाक नहीं है कि तमाम ही ऐसे पीएम और जो एडवाइज़र्स हैं उन सारों के अंदर प्रॉब्लम है। ये तो मीडिया ने शोर मचाया कि जनाब इनके हमें एहसासे दिलवाएं, तो थोड़े से एहसासे आ गए हैं। वरना जो हमने अपने अर्लियर प्रोग्राम में भी बात किया था कि अमेरिका के अंदर कॉन्फर्मेशन नॉमिनीज़ की होती है, जो भी गवर्नमेंट के उहदों पे लगाए जाते हैं, उनकी एक हेयरिंग होती है, पब्लिक होती है, सेनेट की एक बहुत बड़ी कमेटी करती है। उससे पहले एजेंसियां जो है ना क्लियरेंस की पूरा उनका चट्टा कट्टा निकाल के दे देती हैं, पूरी उनकी जांच पड़ताल हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये निज़ाम नहीं है, ये SAPM और एडवाइज़र, एक कानून होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। दूसरा ये कानून होना चाहिए कि इनकी या तो आप हेयरिंग करवाएं या फिर इसके लिए लाजिम करें कि ये हमारी लगाने से पहले, अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए कि ये तानिया बीबी हैं, ये इनके क्रेडेंशियल्स हैं, लगाने से पहले चेक कर लें। और ये प्रोजेक्ट ये क्या कर रहे हैं, और ये इससे पिछली हुकूमतें भी ये करती रही हैं कि ये बंदा भी उठा लेते हैं जिसके मतलब आप मैं नहीं कोई जानता, इनकी जिम्मेदारी होती है, प्रोजेक्ट का भी नहीं पता होता, वो फिर ट्रेनिंग ऑन द जॉब और स्क्रूटनी ऑन द जॉब ड्यूरिंग द जॉब चल रही होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये हर एक का प्रॉब्लम है। सो इसका एक सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल सर, इसमें आ गया बात वही है कि उस रेवलरीज भी आती हैं। मेरा ख्याल इनका भी अगर मुझसे पूछें जिस तरीके की फाउंडेशन बनाई गई थी, इसमें यकीनन क्वेश्चंस आने थे, पैसा आना था, $multi-million की डील होनी थी, ठीक है, बाहर से लेके आते तानिया साहब। अगेन मॉडल वो यही कहते हैं कि हम वही इंडिया वाला मॉडल लेते, लेकिन इंडिया में जो मुझे पता चला है कि वहाँ पे टोटल ये प्राइवेट है, उन्होंने कोई हुकूमत के साथ वो नहीं किया, उनकी वहाँ पे वज़ीर या किसी की इस तरह की पेट्रोनाइज नहीं है। यहाँ पे इनके जो क्रिटिक्स ये इतराज़ कर रहे थे कि आप इस कवर तो वो ले रहे थे उसका स्पेशल असिस्टेंट का हुकूमत पाकिस्तान का, लेकिन पैसा जो आ रहा था वो प्राइवेट फाउंडेशन में जा रहा था, जिसको उन्होंने इमरान खान साहब को, इनके जो क्रिटिक्स हैं इसके तानिया साहिबा के, जो ऑफ कोर्स उसमें होते हैं लोग बहुत सारे, उन्होंने यही बताया खान साहब को। बहरहाल तो ये है आज की उसकी, तो वो रहेगी हमारी वो जो हेल्थ वाली है, वो मेरा ख्याल फिर हम कर लेते हैं अगले सेगमेंट में, अगले उसमें करते हैं।